लेन देन के दौरान मैंने एक अजीब बात नोटिस की। खरीदार ने हथियार को मुझसे एक पेशेवर ऑपरेटिव 5 सेकंड तेज जोड़ लिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मैंने जानबूझकर स्नाइपर स्कोप की सेटिंग बिगाड़ दी थी, फिर भी उसने बिल्कुल सटीक निशाने के साथ बुलसाई लगा दिया। इन सब ने मुझे हाल ही में संगठन को भेजे गए अपने रिटायरमेंट अनुरोध और इस अचानक मिले असाइनमेंट की याद दिला दी। उसे पूरा यकीन था कि यह महज संयोग नहीं है। मैं इन्हीं बातों पर सोच रहा था कि तभी खरीदार ने अचानक हथियार मुझे थमाया और कहा कि उसके पास एक शॉट चलाकर सप्रेसर की प्रभावशीलता जांचूं। उस पल मेरे पास उसे वहीं खत्म कर देने का पूरा मौका था, लेकिन मेरे दिमाग में उससे भी ज्यादा परफेक्ट योजना आकार ले रही थी। खरीदार ने हथियार की जमकर तारीफ की। सौदा लगभग तय होने ही वाला था कि मैंने अचानक कहा, कुछ हिस्सों में सुधार की जरूरत है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ, बस 3 दिन की मोहल्लत दे दी। सौदे की जगह से निकलकर मैंने जानबूझकर अपनी कार के आगे के बम्पर को लात मारकर नुकसान पहुंचाया और सीधे एक रिपेयर शॉप चला गया। जब मालिक गाड़ियों की मरम्मत में लगा था, तब मैं चुपचाप काम के कई पुर्जे इकट्ठा करता रहा, योजना के अगले चरण की तैयारी के लिए। घर पहुंचते ही मैंने उन पुर्जों को खोलना शुरू कर दिया। चोरी किए गए धातु के वॉशर मैंने वर्क बेंच पर रखे और हथौड़े से तब तक ठोंकता रहा जब तक वे मनचाहा आकार न ले लें। इसी कबाड़ से मैं बिल्कुल वैसा ही हथियार बनाने वाला था। फिर मैंने चोरी की स्टील पाइप को सटीकता से 12 हिस्सों में काटा और मशीन किए गए वॉशरों के साथ उन्हें जोड़ा। आखिर में एक कस्टम कवर लगाया। साइलेंसर की एक परफेक्ट नकल तैयार हो गई। मैंने खास तौर पर ब्लैक मार्केट से एक सेकंड हैंड हथियार खरीदा, उसे पूरी तरह खोलकर फिर से जोड़ा। अब वह एक साधारण बंदूक से अलग नहीं दिखता था, लेकिन हर पुर्जे में बेहद बारीकी से बदलाव किए गए थे। अब सबसे अहम हिस्सा आया। मैंने गोलियों के सिरे रास्प से घिसकर सपाट कर दिए, हर एक में एक छोटा सा छेद किया और सावधानी से पारे मरकरी की कुछ बूंदें भर दी। ये बदली हुई गोलियां अगर महत्वपूर्ण अंगों को न भी लगें तो भी पारे का जहर तुरंत जानलेवा साबित हो सकता था। 3 दिन बाद तय समय पर सौदा आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने बदली हुई गोलियां खरीदार को सौंपी, उसने अचानक एक और जांच की मांग कर दी। मैंने देखा रेस्तरां का स्टाफ जल्दी जल्दी रसोई में गायब हो रहा था। पूरा हॉल अचानक खाली हो गया, मानो मैं किसी सलीके से रचे गए जाल में फंस गया हूँ। जब खरीदार फिर दिखाई दिया तो मैंने फुर्ती से छुपी हुई बंदूक जेब में डाल ली। किस्मत से जांच बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई और सौदा निपट गया। हाथ में मोटी रकम देखकर मुझे लगा शायद मैंने बेवजह ज्यादा ही सोच लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लौटते वक्त खरीदार को एक रहस्यमयी कॉल मिलने वाली है। उस रात देर तक मैं यह सोचता रहा कि क्या सच खरीदार को बता देना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे यह विचार पूरी तरह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हो गया कि सौदा पूरा होते ही मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं जानबूझकर एक गली के कोने की छाया में घुस गया, पिस्तौल निकाली और चुपचाप पीछा करने वाले के पीछे घूम गया। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था, एक मोटरसाइकिल अचानक तेजी से गुजर गई और मेरी योजना बिगड़ गई। हत्यारा बाल बाल बच निकला। इस चूक ने मेरी आशंका पक्की कर दी। संगठन मुझे पूरी तरह मिटाने पर तुला हुआ था। अगली सुबह जब मैं अपना सामान बांध रहा था और इस मुसीबत भरी जगह से अपनी पत्नी को दूर ले जाने की तैयारी कर रहा था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्नाइपर राइफल की क्रॉसहेयर पहले ही मेरे सिर पर टिक चुकी थी।